अब बात करते हैं आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होता है, सिवाय मेमेलियन आरबीसी। मैमल्स जितने भी होते हैं उनकी आरबीसी के अंदर ये नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है? ये क्या करता है? एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के माइटोकॉन्ड्रियन से डिराइव्ड होता है, या माइटोकॉन्ड्रियन शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। और इनके शब्दों को तोड़े तो ये दो भाग बनते हैं, माइटोज और कॉन्ड्रियोन। माइटोज का मीनिंग हो जाता है थ्रेड या धागा या तंतु, वही कॉन्ड्रियन की बात करें तो ग्रेन्यूल्स, कणिकाओं के समान। इनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह होता है, इस वजह से इनको माइटोज और कॉन्ड्रियन शब्द द्वारा नाम दिया गया। ये जो है रोड शेप का होता है, छड़ आकार का होता है, जिस पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि प्लांट और एनिमल कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। एनिमल सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वही प्लांट के अंदर ये शायद तीसरे नंबर का ऑर्गेनल्स होता है, जो कि बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद इसके केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन की बात करें तो ये प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ई से बना है, जिसके अंदर प्रोटीन जो है 65 से 70%, फॉस्फोलिपिड 25 से 30% और कोलेस्ट्रॉल एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रोड शेप होता है, जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। इसकी संरचना जो है या इसकी स्ट्रक्चर जो है वो दो परतों से बनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, पहली आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है कवर करती है इस कोशिकांग को, इस ऑर्गेनल को क्या करती है? कवर करती है। जिस तरह से अपने शरीर पर त्वचा प्रेजेंट होती है, उसी तरह इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है काम करती है। दूसरी बात करें तो इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की ओर प्रेजेंट होती है और मुड़ करके फोल्ड बना करके, कई तरह के फोल्ड बना के वो एक लेयर, एक परत का निर्माण करती है। उस परत को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन जो है स्ट्रक्चर होता है, या एक मेन पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। दोनों परतें जो हैं प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, जो कि अलग रहती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के द्वारा। दोनों मेम्ब्रेन्स या दोनों झिल्लियों के मध्य एक खाली स्थान, एक स्पेस पाया जाता है, जो कि दोनों को क्या करता है? अलग अलग बनाए रखता है। और ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड की परतों से। याद रखना, दोनों झिल्लियां जो हैं इनर और आउटर, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की परतों से बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन्स पर लार्ज नंबर में कुछ विशेष प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको पोरीन्स कहा जाता है। ये पोरीन्स क्या करते हैं? परमिएबल होते हैं, मुक्त रूप से परमिएबल, पारगम्य होते हैं टू द आयंस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एडीपी एंड एटीपी। इन सभी से ये पारगम्य होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ डायग्राम मैंने अभी बनाया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रोड शेप या शू शेप कह सकते हैं इसका आकार होता है, जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक तो इनर मेम्ब्रेन
और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाता है और ये जो है इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इन दोनों के मध्य स्पेस को अपन क्या कहते हैं, इन दोनों के मध्य के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। और इसकी दूसरी स्ट्रक्चर जो कि इनर मेम्ब्रेन बनाती है वो क्या होती है, क्रिस्टी। क्रिस्टी एक तरह से बंडल्स होती है, फोल्डिंग होती है, जो कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके बनाती है। कुछ इस तरह से, और जिसके अंदर जो है मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर और अन्य माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अलग एंजाइम्स, प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स, वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स, कोफैक्टर्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। एंजाइम्स का रोल्स क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस में प्रोटीन के साथ मिलकर काम करना, ठीक है। और इसके अलावा इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था स्पेशल प्रोटीन, उनको क्या नाम दिया जाता है, पोरीन्स कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी होती क्या है। क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होने पर बनी एक कॉम्प्लेक्स संरचना होती है, एक जटिल संरचना होती है, जिसके अंदर अनेक फोल्ड जो है प्रेजेंट होते हैं, और इससे बनी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है, जो कि ऑर्गेनल के कोशिकांग के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात बताओ कि ये फोल्डिंग क्यों है, किस वजह से इस फोल्डिंग को रखा जाता है। कोई सोच के बता सकता है या कोई सोच सकता है कि ऐसा क्यों है, क्यों फोल्डिंग की जाती है, झिल्ली की या लेयर की या परत की जो है फोल्डिंग क्यों हो रही है। ऐसे की ऐसी फोल्डिंग अपने अंदर भी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जो कि आप देख सकते हो इंटेस्टाइन, आंतों के अंदर। ये फोल्डिंग क्या करती है, सरफेस एरिया, काम करने का जो एरिया है, जो सतह है, उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी वर्किंग पावर, क्योंकि ये है क्या, पावर हाउस है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह है, क्योंकि इसको एनर्जी प्रोवाइड करानी है पूरी कोशिकाओं को, तो इसलिए इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो, इस वजह से ये फोल्डिंग इनके अंदर पाई जाती है। और ये फोल्डिंग क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। क्रिस्टी जो है वह प्रोटीन के साथ मिल करके क्या करती है, एटीपी का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्रिस्टी और प्रोटीन्स मिल करके प्रोडक्शन करते हैं एटीपी का। द इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रिक्टली परमिएबल टू ओनली टू ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल। ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और एटीपी जो है उसको जाने की परमिशन है। जैसा कि अभी कोरोना में आपने देखा कि स्पेशल परमिशन वाले ही लोग जो हैं वर्किंग के लिए जा सकते थे, जैसे डॉक्टर्स या पुलिसमैन वगैरह, बाकी सब लोग कहाँ थे, घरों में क्या थे। उसी तरह सिर्फ ऑक्सीजन और एटीपी को अंदर जाने की परमिशन मिलती है, क्योंकि मेन रोल इन्हीं का है। अदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, परमिएबल नहीं रखता है, इनको पारगम्य या पार नहीं होने देता, अंदर नहीं आने देता। कौन, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली जो है। इसके बाद अपन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक फ्लूइड होता है मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन्स। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स, इनऑर्गेनिक आयंस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, कोफैक्टर्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, ये ग्रेन्यूल्स हो गए, ये राइबोसोम्स हो गए, कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, जो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर।
अब क्रस्टी के एक फोल्ड की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, क्रस्टा कहा जाता है। ये सिंगुलर शब्द है, एक वचन है, और बहुवचन क्या हो जाता है, क्रस्टी हो जाता है इसका, ठीक है। तो क्रिस्टा की बात करें तो क्रिस्टा एक बल्ब के आकार की संरचना होती है, एक बल्ब के आकार की संरचना होती है जिसके 3 सब यूनिट्स होते हैं या 3 उप इकाइयां होती है, जो कि हेड, स्टॉक और बेस कहलाती है। हेड को F1 कहते हैं, बेस को F0 पार्टिकल कहते हैं, और स्टॉक को F5 F6 पार्टिकल का नाम दिया जाता है। और इसको क्यूमुलेटिवली क्रिस्टा के इस पार्ट को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। याद रखना बच्चों, ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम क्या होती है, छोटी गोलाकार बॉडीज होती है, काय होती है, जो कि क्रिस्टी के फोल्ड के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग क्या कहलाता है, क्रिस्टी, और क्रिस्टी के फोल्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटीपी सिंथेसिस, एटीपी संश्लेषण में काम आते हैं। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अपन ने आज। अब बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। फंक्शंस के अंदर इसका मेन और मुख्य जो कह सकते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण करना इसका मुख्य काम होता है, इंपॉर्टेंट रोल भी कह सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, जो कि क्या होते हैं, एनर्जी का रिसोर्स होते हैं एक तरह से। इसके अलावा ये कोशिका की उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है नियमित करता है, और यह लीवर कोशिकाओं में अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा ये सेल डेथ कह सकते हैं, जिसको अपन पीसीडी कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में जो है डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा यह ब्लड वेरियस हार्मोन्स के पार्ट बनाने के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग certain parts of the blood and various hormones like testosterone and estrogen, इनके वेरियस पार्ट बनाने में या कुछ महत्वपूर्ण जो है स्ट्रक्चर या बनाने के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा बात करें तो ये सर्टेन या अनेक जो है कोशिकीय क्रियाविधियां, एक्टिविटीज जैसे सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, कोशिकीय विभेदन, सेल सिग्नलिंग, कंट्रोलिंग सेल साइकिल, सेल साइकिल कोशिका चक्र को भी ये क्या करता है, नियमित करता है। इसके अलावा ये कोशिका वृद्धि, सेल ग्रोथ के अंदर भी मुख्य भूमिकाएं निभाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसके पास एटीपी प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली आवश्यक होगा। वृद्धि कैसे होगी, जब आपके पास एनर्जी होगी तभी शरीर जो है आगे वर्क कर पाएगा। उसी तरह सेल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पावर होता है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा का ये उत्पादन करता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस जो हैं खत्म होते हैं।